कच्ची घनी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। सम्राट को सम्मान, विपक्ष क्यों परेशान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। 14 सितंबर को पीएम मोदी ने जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ में स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया और अब सीएम योगी ने ग्रेटर नोएडा में 12 फीट ऊंची गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया। पहले तो कई दिन से गुर्जर और राजपूत समाज के बीच सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर मतभेद चल रहा था। हालांकि सीएम के आने से पहले यह विवाद पूरी तरह से खत्म हो जाने का दावा किया गया। अब विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी को चुनाव के वक्त ही महापुरुषों की याद आती है, वहीं बीजेपी कह रही है कि वो महापुरुषों की जाति नहीं देखती। पहले जाट राजा के नाम पर यूनिवर्सिटी, अब गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति। ये हमारे बहुत पूजनीय और गुर्जरों के सम्राट मिहिर भोज जी का एक, इनके पिताजी भी बहुत बड़े शासक रहे थे। ये जिन्होंने हमारे गुर्जरों के लिए एक गुर्जरों के वंशज थे। बहुत बड़े क्षेत्र में जो इन्होंने राज किया अपना, और वाटेम जितने भी आक्रमणकारी है सब इन्होंने रोके हैं भारत में बढ़ने से। और हमारे आज ये जिला मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, ये क्या नाम है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, सब में बड़ा उनका जो सम्मान है। ऐसे महान धर्मरक्षक सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में आप सब इस उत्साह के साथ एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले महाराज मिहिर भोज जी को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। चुनाव से पहले सियासी सम्मान। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब चाहे कितनी भी चुनावी शिलान्यास कर ले या मूर्ति लगा ले, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि 2022 के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी का विसर्जन कर देगी और समाजवादी पार्टी की सत्ता रूपी मूर्ति स्थापित कर देगी। सम्राट मिहिर भोज को सम्मान, विपक्ष परेशान। तो सरकार का कहना है कि दरअसल हम उन महापुरुषों को सम्मान दे रहे हैं जो कि सम्मान के हकदार थे, लेकिन उन्हें भुला दिया गया था, उनके इतिहास को नहीं बताया गया, अच्छे से नहीं बताया गया। और वहीं विपक्ष कह रहा है कि यह सब चुनावी है। अनिला सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हफीज गांधी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, भी इस वक्त हमारे साथ दोनों जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अब्दुल हफीज गांधी जी, आपको क्यों लगता है कि यह चुनावी सम्मान है? मेनका जी मुझे लगता है कि जो हमारे महापुरुष हैं उनको सम्मान होना चाहिए, उनकी मूर्तियां लगनी चाहिए, उनके बारे में इतिहास में जो भी है वो बताना चाहिए लोगों को, और ये अच्छी बात है। लेकिन आपने देखा कि राजा महेंद्र प्रताप जी की भी जो यूनिवर्सिटी अनाउंसमेंट की गई थी वो 2019 में की गई थी, और उसके लिए जो रुपए का आवंटन है वो सरकार ने नहीं किया, 100 करोड़ रुपए का, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से दिया गया है। तो राजा महेंद्र प्रताप जी हों या आज जो मूर्ति का अनावरण हुआ है मिहिर भोज जी का, इन सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन हमारा सवाल इतना है, क्या 4.5 साल से सरकार सो रही थी या केंद्र की सरकार 7 साल से सो रही थी? क्यों नहीं इन जो है वीर सपूतों को, इन महापुरुषों को जो है सम्मान देने की बात होती है? ये जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, चाहे वो गुज्जर समाज के लोग हों, चाहे वो जाट समाज के लोग हों, या और भी समाजों के जो किसान हैं, जब वो सरकार से नाराज हैं, तो ये मैं समझता हूं कि ये जो चीजें की जा रही है, इसलिए लोगों को शक हो रहा है कि चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। वरना आपको शक नहीं हो रहा, लोगों को हो रहा है। हमारी पार्टी का भी मत है कि जो हमारे महापुरुष। अब्दुल हफीज जी, आपको नहीं हो रहा, लोगों को हो रहा है कि ये चुनावी सम्मान है। आपको ऐसा नहीं लगता कि यदि राजा महेंद्र प्रताप जी को सम्मान देना है, यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए, लेकिन उस यूनिवर्सिटी का पैसा सरकार को देना चाहिए था। सेल्फ फाइनेंसिंग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से 100 करोड़ रुपए वहां के फंड से दिया गया। वहां के कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमारा फंड है। तो सरकार दिखावा मात्र कर रही है। अगर सरकार को सम्मान देना है, किसी महापुरुष के नाम पर यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए थी, और बल्कि खुलनी चाहिए, लेकिन उसका पैसा सरकार को प्रबंधन करना चाहिए था, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो पैसा उस यूनिवर्सिटी का है। और उस यूनिवर्सिटी में जब भी
कोई इस तरह की आपत्ति आती ठीक है है, तो अनिला जी से जवाब लेती हूँ। के लिए इस्तेमाल होगा। अनिला जी लेकिन जवाब सरकार से- दीजिए कि सम्मान दरअसल ये मुख्य वजह नहीं है, चुनाव है और समाज को तोड़ तोड़ कर अपने साथ जोड़ने की ये कवायद है बीजेपी की, समाजवादी पार्टी कह रही है। अनिला सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए मेनका जी, मैं एक चीज जानती हूँ, चाहे चुनाव हो या ना हो, कभी भी कोई भी समय पर किसी भी जाति के अगर महान व्यक्तित्व यानी शख्सियत का मान सम्मान बढ़ाया जा रहा है मौजूदा सरकार के द्वारा, कोई भी सरकार हो, तो वो तो अच्छी बात है ना। मैं समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ। और देखिए एक चीज समझिए, अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी जाटों की है, जाटों के बाद गुजरों की है। और यहाँ पर यादव जी की पार्टी को ये लगता है कि अगर हम पिछड़ों के बारे में बात करें तो यादवों से ऊपर कोई आए ना, किसी और का सम्मान ही ना हो, किसी के नाम पर यूनिवर्सिटी ना हो, किसी के नाम की मूर्ति ना लगे, किसी के भी नाम पर कोई संस्थान ना हो। यादव जी की पार्टी चाहती केवल और केवल यादव के नाम हो। और यहाँ पे मैं अब्दुल हाफिज जी को ये भी बताना चाहूंगी, पश्चिमी क्षेत्र में साहब मैं आपको बता दूं कि मुसलमान जो जाट मुसलमान हैं, जिनको हम मुल्ले जाट बोलते हैं, उनकी भी आबादी बहुत है। यहाँ गुज्जर मुसलमानों की भी आबादी बहुत है। तो यहाँ केवल हिंदू जाट या गुज्जर का विषय नहीं है, यहाँ पे इस विषय को लेकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के विषय को भी लेकर और जो आज प्रतिमा का अनावरण हुआ है राजा महेंद्र भोज जी को लेकर, हिंदू और मुसलमान दोनों ही बहुत खुश हैं। और इसमें भी इनको राजनीति नजर आती है। और मैं इनको बता दूं, मतलब मुझे तो लगता है कि चाहे वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी रहे हो, ठीक है, लेकिन अनिला जी जो अब्दुल हफीज गांधी ने कहा, अभी साफ साफ कहा कि दरअसल सम्मान उद्देश्य नहीं है, और इसके लिए उदाहरण वो दे रहे हैं कि जब राजा के नाम पर यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया तो फंड सरकार ने क्यों नहीं दिया, इधर का फंड उधर, उधर का फंड उधर क्यों किया गया, उस पर भी आपको जवाब देना होगा। लेकिन इस वक्त आचार्य विक्रम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुर्जर नेता है, रोचिका अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अध्यक्ष है महिला करणी सेना की। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। आचार्य विक्रम जी आपके पास आऊंगी। आज महाराजा मिहिर भोज उनके मूर्ति का अनावरण हुआ और इस पर भी सियासत, आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण जो है ये देश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि वे भारत के उन महानतम सम्राटों में आते हैं जिन्होंने अरब हमलावरों से भारत की रक्षा की थी और लंबे समय तक सुरक्षा चक्र प्रदान कर इस पूरे भारत के भूभाग को अखंड बनाए रखा। इसलिए उनका अत्यंत महत्व है हमारी आने वाली जनरेशन को राष्ट्रभक्ति और संस्कार देने के लिए, ये बहुत महत्व रखता है। जी जी, तो ये सकारात्मक कदम है। 2 साल पहले ही ये जो मूर्ति है वो बना ली गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से कहा जा रहा है कि उद्घाटन नहीं हो पाया था, अनावरण अब हुआ है। रोचिका अग्रवाल जी, विवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है ना? गुर्जर और जो राजपूतों को लेकर विवाद था वो खत्म हो चुका है? पूरी तरह से खत्म हो चुका है ना? गुर्जर और जो राजपूतों को लेकर विवाद था वो खत्म हो चुका है? देखिए, हमारा तो पहले से ही ये रहा है कि कोई भी सम्राट हो, कोई भी संत महात्मा हो, कोई भी अगर राजा हो, वो कोई भी किसी भी जाति प्रथा से बंधा हुआ नहीं होता, वो एक समाज का नहीं होता, स्पीकर बंद कर लीजिए। रोचिका जी स्पीकर बंद कर लीजिए। होता है, उसको आप किसी भी जाति पाति में नहीं बांध सकते। अगर आप उसे बांधने की कोशिश करते हैं तो आप राजनीति कर रहे हैं। हम लोग हमेशा से इसी बात के लिए रहे हैं। आज हम लोग किसी ठीक है, आपकी बात आ गई। आप थोड़ा सा स्पीकर बंद कर लीजिए, दोबारा आपके पास आती हूँ। अनिला सिंह जी, आप जातियों में क्यों बांध रही हैं? सम्मान देना है, सम्मान दीजिए, ये बात भी आ रही है। बिल्कुल सही बात है कि जो महान शख्सियतें होती हैं उनको जाति और धर्म में बिल्कुल नहीं बांटना चाहिए, परंतु जाति भी एक सत्यता है मेरे भारतवर्ष की, तो उसको भी नहीं नकारा जा सकता है। राजा मिहिर भोज जो है जिस जाति से आते हैं कि उस जाति को बहुत उनके ऊपर मान है, सभी को मान है, परंतु अगर वो गुज्जर समाज से आते हैं तो गुज्जरों के एक आइकन है वो। मतलब ऐसा राजा रहे हैं कि जो आप देख लीजिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरी जगह उनका साम्राज्य फैला हुआ था। तुर्क से आए हुए आक्रमणकारियों को उन्होंने अपना पैर नहीं रखने दिया था यहाँ पर। वो इस प्रकार के महान शख्सियत, महान राजा रहे हैं। और 915 में ईस्वी में
बगदाद से एक इतिहासकार थे अल-मसूदी, वो आए थे और उन्होंने अपनी किताब में जो मिराजुल ज़हाब करके शायद किताब थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि इनकी जो सेना है वो महापरिक्रमामी और महाशक्तिशाली है। तो इस प्रकार के राजा के ऊपर तो गौरव पूरे भारतवर्ष को है, परंतु गुज्जर समाज से आते थे। जी, वृत्तांतों में तो ये भी लिखा है कि इस्लाम के सबसे बड़े शत्रु हैं गुर्जर राजा मिहिर भोज, सबसे बड़े शत्रु, ये भी लिखा है वृत्तांतों में। अब्दुल हफीज गांधी जी, आपको जाति के चश्मे से ही देखने की आदत हो गई है हर चीज को, ऐसा नहीं लगता? जब सम्मान दिया जा रहा है इतनी बड़ी शख्सियत को, तो जब सम्मान दिया जाए तभी स्वागत होना चाहिए। मूर्ति तो 2 साल पहले ही बनकर तैयार हो गई थी, कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। मेनका जी, जो मैंने वक्तव्य दिया उसमें आपको कहां दिखता है कि मैं जाति पे प्रश्न उठा रहा हूं? मैं तो टाइमिंग पे प्रश्न उठा रहा हूं। जो भी हमारे महापुरुष हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए। इतिहास में जिनके जिनके योगदान रहे हैं भारतवर्ष के लिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ टाइमिंग को लेकर है। हमारा सवाल जो है वो इस चीज को लेकर है कि यदि आप सम्मान देना चाहते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से दीजिए। जैसे मैंने राजा महेंद्र प्रताप जी की यूनिवर्सिटी का आपको एग्जांपल दिया, सरकार ने फंड क्यों नहीं दिया? बाकी चीजों के लिए आपके पास फंड है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी जिसको सर्व समाज के लोगों को फायदा होगा उसके लिए आपको फंड नहीं है। आप एक यूनिवर्सिटी से काट के दूसरी यूनिवर्सिटी में फंड कर रहे हैं। करीब 400 कॉलेज जो है वो आगरा यूनिवर्सिटी से कटेंगे। अनिला जी जवाब देंगी। अनिला जी जवाब दीजिए इन आरोपों और सवालों का। एक तो टाइमिंग और दूसरा यूनिवर्सिटी का ऐलान हुआ, शिलान्यास हुआ, लेकिन फंड नहीं। जो है अनप्रेसिडेंटेड कंडीशन से कोरोना की वजह से पूरा देश जूझ रहा, पूरा देश का पूरा विश्व जूझ रहा है। इस कारण इसका अनावरण पहले नहीं हो पाया था। आपने भी इस विषय पे भी बताया अभी कि भाई पहले अनावरण हो सकता था, 2 वर्ष जो है कोरोना में जो हम लोग जूझ रहे थे उसकी वजह से नहीं हो पाया। दूसरी बात, ये फंड की बात करें तो सरकार का चिंतन है ना कि अगर जिस चीज के लिए अनाउंसमेंट में जो भी प्रोजेक्ट्स है उसके लिए फंड वो कहां से करती है, इधर से उधर डालती है या उधर से इधर डालती है या चौथी जगह से लाके फंड डालकर वो प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं, ये चिंता का विषय सरकार का होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप उसकी चिंता मत करिए। ठीक है, चिंता करिए कि ठीक है। हफीज जी कुछ कह रहे हैं जी? को देना ये कहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बजटरी एलोकेशन होना चाहिए था। 2 साल हो गए, 2 बजट पेश हो गए और उसमें आपने पैसा एलोकेट नहीं किया। ये दिखाता है कि आप कितने चिंतित हैं। आप चिंतित नहीं है, बल्कि आप जो है कहीं ना कहीं एक टोकनिज्म कर रहे हैं। भाई एक वो भी यूनिवर्सिटी है, उसके भी एम्प्लॉयज हैं, उन एम्प्लॉयज का पैसा काटकर आप इस यूनिवर्सिटी को क्यों दे रहे हैं? मेरा ये ऐतराज है। सरकार को देना चाहिए था, सरकार दे रही है, लेकिन ये तो सरकार का काम है कि वो कहां से पैसे का इंतजाम करे। यूनिवर्सिटी के लिए भी देना चाहिए। पैसे का इंतजाम कहां से करे, ये भी सरकार का काम है। नहीं तो बजट में एलोकेशन करना चाहिए था ना। बजट नहीं, बजट में एलोकेशन करना चाहिए था। बजट किस लिए होता है? ठीक है, कोई अनाउंसमेंट करते हैं तो उसका रोचिका अग्रवाल जी से भी जान लेते हैं। रोचिका जी, आपको भी लगता है कि ये टाइमिंग गलत है, ये सम्मान चुनावी है? जी देखिए, कहीं पर भी अगर किसी का भी आप अगर जाति पाति लेके आते हैं, आज अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो प्रधानमंत्री, क्या संविधान की शपथ लेते हैं ना वो, या उन्होंने अपनी गीता की, रामायण की शपथ ली है? जब उन्होंने संविधान की शपथ ली है तो इसका मतलब ये है कि संविधान सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। ऐसे ही अगर कोई सम्राट है तो वो सम्राट के लिए उसकी प्रजा सर्वोपरि है। वो सिर्फ गुर्जर समाज के प्रधान नहीं है, वो गुर्जर समाज के राजा नहीं है। आज की तारीख में क्यों गुर्जर में और ओबीसी में और बनिया में और राजपूतों में क्यों बांट रहे हैं? हम अगर करनी सेना के नाते, हालांकि रोचिका जी ये भी हकीकत है कि ना ओबीसी आज की सिचुएशन का पैदा किया हुआ वर्ड है, ना ही SC ST और ना ही जो अलग अलग जातियों की आप बात कर रहे हैं और कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, चाहे वो गुर्जर हो, जाट हो, ये भारत की हकीकत आज की नहीं है, पुरानी है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। रही बात कि इन सभी जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, इसे चुनावी स्टंट जनता मानती है या नहीं, या वाकई जनता इसे यही देख रही है कि ठीक है, जो 20वीं सदी में जो गलती हुई 21वीं सदी में सुधारी जा रही है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कही थी एक बात, ये जनता के ऊपर है और इसका फैसला जनता दे देगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।